फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइज़, आज हम बात करेंगे यूज ऑफ मस्ट मॉडल की। ओके, मॉडल की जो बाकी मॉडल्स हैं वो करवा दिए गए हैं और वो प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं जाकर। ठीक है, हम मस्ट पर पहुँचे हैं, उसको इसके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मस्ट मॉडल्स। ठीक है, तो देखिए आपकी 3 मॉडल्स ऐसे हैं जो एक ही काम के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुड, ought to एंड मस्ट। ठीक है, अब ये क्या है कि जैसे शुड है आपका, ये जर्नल एडवाइस के लिए होता है। ओके, किसके लिए होता है? जर्नल एडवाइस के लिए। और जो ought to है वो आपका मोरल ड्यूटीज़ एंड मोरल ऑब्लाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, बट मस्ट वहाँ यूज होता है जहाँ नेसेसिटी हो। ओके, नेसेसिटी जहाँ पर हो, नेसेसिटी आवश्यक हो, जो अनिवार्य हो। ठीक है, बाध्य हो आप किसी काम को करने के लिए, अदरवाइज़ आपका नुकसान हो जाएगा या आपको पनिशमेंट डिजर्व आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपल्सन, तो वहाँ पर हम मस्ट जो है यूज़ हम करते हैं। तो मस्ट के बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम 1 बाय 1 करके अभी सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 1। सबसे पहला है आपका रिटन इंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें कुछ हिंट दे रखी है मैंने कि विद एट वंस किसके साथ होगा? एट वंस, एट ऑल कॉस्ट। देखो एट वंस कैसी कंडीशन होती है कि अभी आपको करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इन केसेस में अगर आपको ये शब्द सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड्स आप देख पा रहे हैं सेंटेंसेस में, तो मानकर चलिएगा कि वहाँ पर मस्ट का यूज होगा। ठीक है, यू कैन फील मस्ट मॉडल। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहले रूल की तरफ। वो क्या कहता है? रिटन इंस्ट्रक्शन। देखिए जितने भी रिटन इंस्ट्रक्शन हैं ऑन द रेलवे स्टेशन, इन द बस, ठीक है, या कोई भी आपको रिटन इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो वो वहाँ पर मस्ट मॉडल का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पैसेंजर मस्ट क्रॉस द रेलवे लाइन ओवर द ब्रिज। आप स्टेशन पर देखेंगे कि वहाँ पर रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज बना होता है। तो जब भी आपको नंबर 1 और नंबर 2 ट्रैक को चेंज करना है तो आप उस ब्रिज से जाएंगे, ना कि ट्रैक से जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि ट्रैक पर नीचे उतरे और फिर वहाँ से वो क्रॉस करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही जानलेवा हो सकता है। सो ये रिटन इंस्ट्रक्शन है कि द पैसेंजर मस्ट क्रॉस द रेलवे लाइन ओवर द ब्रिज। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मस्ट यहाँ पर किस लिए आया है। नेक्स्ट वन इज़ एम्फाटिक एडवाइस, जोरदार सलाह। ठीक है, फॉर ओनली जनरल एडवाइस यू कैन यूज शुड। ओके, बट एम्फाटिक एडवाइस जो है, सलाह जो है, जोरदार सलाह, उसके लिए आपको क्या करना होगा? मस्ट का यूज करना होगा। दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट लर्न इट। इसको आपको ज़रूर ही लर्न करना होगा। ठीक है, यू मस्ट ओबे योर फादर। आपको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन कह रहा है मॉरल ड्यूटी ऑब्लाइजेशंस के लिए। ठीक है, मॉरल आई थिंक नहीं, मॉरल ड्यूटी तो उसके साथ होती है ought to के साथ। ये क्या कह रहा है? यू मस्ट कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड। अभी ये तो नेसेसिटी है भाई कि रोड पर आपको लेफ़्ट साइड ही चलना होगा, आप रॉन्ग साइड नहीं चल सकते, अदरवाइज़ ये आपके लिए ही खतरा है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? मस्ट। ओके, नेक्स्ट बता रहा है कंपल्सन, अनिवार्य, बाध्य हैं आप किसी काम को करने के लिए। यू मस्ट कंप्लीट वर्क एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, किसी भी कीमत पर आपको ये काम पूरा करना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल एट वंस, तुम्हें अभी स्कूल जाना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारे मस्ट के कुछ यूजेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल्स वुड के। ठीक है, यूज़ ऑफ वुड के बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्सेस लेवल पर इसके जो है सेंटेंसेस आते हैं, तो ये डोमिनेटिंग मॉडल्स है वुड। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान से देखेंगे हम। वुड, सबसे पहला तो इसके हम बारे में बात करते हैं कि विल के पास्ट के रूप में यूज हो सकता है, जैसे मे, माइट है, कैन, कुड है, सी, विल, वुड। ओके,
तो विल के पास्ट के रूप में हो सकता है। फॉर एग्जांपल कहा है कि आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पर विल के स्थान पर यह है, विल के पास्ट के रूप में आए हैं, ठीक है। विद ओनली के साथ भी वुड का इस्तेमाल होता है। विद ओनली का मतलब होता है का इफ़ ओनली का मतलब होता है काश, ठीक है, काश। इफ़ ओनली स्टैंड फॉर काश, यानी इसका मीनिंग होता है काश, ठीक है। इफ़ ओनली आई वुड, इफ़ ओनली यू वुड स्टे विद मी, आई नहीं आएगा यहाँ पर। इफ़ ओनली यू वुड स्टे विद मी, काश तुम मेरे साथ रुक जाते, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वुड मॉडल्स का यूज करेंगे। फिर होपलेस विश, होपलेस विश क्या होती है? होपलेस विश होती है कोई आशाहीन कामना है, भी आशा तो है उसकी लेकिन वो पूरी नहीं होने वाली, ऐसी कोई कामना आप कर बैठे हैं तो उसको कहते हैं हम होपलेस विश, ठीक है, आशाहीन कामना। या हम इसको कोरी कल्पना भी कह सकते हैं कि हम केवल कोरी कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? वुड मॉडल्स, ठीक है, वहाँ पर क्या आएगा? वुड मॉडल्स। वुड दैट आई वर ए बर्ड, ओके, तो ये कोरी कल्पना है, एक आशाहीन कामना है आपकी कि काश मैं एक पक्षी होता, अभी तो नहीं हो सकते ना। तो इसकी एक और हिंट होती है कि अगर स्टार्टिंग में ब्लैंक है, उसके बाद दैट है और उसके बाद फिर आई के साथ वर का यूज हुआ है, तो मान कर चलिएगा वहाँ पर क्या आता है? वुड मॉडल्स, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आप बिफोर रदर को तो याद कर लीजिए, जैसे आपने मे माइट के साथ सो दैट को याद किया है, ठीक है, जैसे कैन और कुड के साथ एबिलिटी और कैपेसिटी को याद किया है, ऐसे ही जैसे शुड के साथ लेस्ट आप जानते हैं, इसी प्रकार रादर के साथ वुड यूज होता है बिफोर रादर से पहले। रादर इज़ यूज टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इस सेंटेंस में आपको देन भी दिखाई देगा, कोई दो काम हो रहे होंगे, उन दो कार्यों में से किसी एक को प्रेफरेंस दी गई होगी, ठीक है, ओके, तो उस केस में आप वुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर डाई देन बैग, एक काम हो रहा है आपका डाई का और एक काम हो रहा है आपका भीख मांगने का, ठीक है। रादर से पहले वुड आया है, क्यों आया है? क्योंकि दो कार्य हैं, उसमें से एक को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो कह रहा है, और कंपैरिजन भी हो रहा है, तो कह रहा है कि भाई मैं भीख मांगने से अच्छा तो डाई करना ही पसंद करूँगा। आई वुड रादर प्ले देन सिट आइडल, भाई खाली बैठने की बजाय तो मैं खेलना ही पसंद करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू नो विल ऑफ समवन, भाई विल किसी की इच्छा जानने और बताने दोनों में काम आता है, ठीक है। आप कहेंगे आई वुड लाइक टू, तो उस वक्त वो अपनी इच्छा बता रहे हैं, बट आप कह रहे हैं वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसका मतलब हुआ आप किसी की इच्छा जान रहे हैं। तो जानना हो या बताना हो, ठीक है, जानना हो या बताना हो, दोनों ही केस में क्या होगा? वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। अब बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू एक्स वाई जेड, कि मैं ये करना चाहता हूँ, या ठीक है लाइक। और वैसे भी आपको मैंने शायद पहले बताया होगा कि ये वर्ब जो आपकी है ना, काइंड, माइंड, लाइक, ठीक है, वुड यू काइंड, वुड यू माइंड, वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज़, ये वर्ब हमेशा कौन सा मोडाल्स लेती हैं भाई? ये वर्ब लेती हैं आपका गुड मोडाल्स, ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ पर भी वुड हो जाता है, वुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन, ठीक है। लाइक प्लीज़ वर्ब है, अभी अभी बताया मैंने, काइंड है, माइंड है, इनके साथ आएगा। अच्छा, एक और वर्ब आती है, डैश यू लेंड मी 1000 रुपीज़,
ठीक है। तो अब देखो ये वर्ब यहाँ पर लैंड आ गई, उधार देना, ये वर्ब अपने साथ कुड लेती है। ये वर्ब क्या लेती है अपने साथ? कुड लेती है। कुड का प्रयोग इस वर्ब के साथ किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। आपको मस्ट और वुड जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।